जरा ऑप्शन से उड़ाइए तो इस क्वेश्चन को। किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182, तो वो संख्या क्या होगी? अब बताइए, संख्या भी चाहिए और संख्या का वर्ग भी चाहिए और दोनों मिला के 182 चाहिए। अकेले 91 का स्क्वायर करेंगे तो 91 तो आप छोड़ ही दीजिए, ठीक है। खाली 90 का स्क्वायर करेंगे तो 8100 आएगा। सिर्फ 90 का स्क्वायर 91 से कम है, उसी का स्क्वायर 8100 है, ठीक है। तो 91 का स्क्वायर तो उससे भी ज़्यादा आएगा और उसमें 91 जोड़ेंगे तो और ज़्यादा आएगा। हमको चाहिए तो सिर्फ 182। कहाँ से आंसर हो पाएगा ये कभी? ये छोटा संख्या है, ठीक है, हमको छोटा मान ही तो लाना है। तो छोटा संख्या शुरू करते हैं, इसको देख लेते हैं जरा, एक बार मिला लेते हैं। 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169। फिर उसमें वही संख्या जोड़ देना है। 182 आ तो रहा है, तो यही आंसर हो गया। आराम से आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं कि नहीं है सर हम जाएंगे आगे चेक करेंगे, हमको देखना है, ठीक है, तो देखिए 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 784 हो जाएगा। अकेले इसी का स्क्वायर 784 हो जा रहा है, अभी संख्या को जोड़े भी नहीं है हम, हमको लाना 182 है। कहाँ से आंसर होगा? 15 का स्क्वायर, अकेले 15 का स्क्वायर ही 225 हो जाएगा, अभी इस संख्या जोड़ना बाकी ही है और हमको लाना 182 ही है। कैसे आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऐसे बना लेना है। परीक्षा में क्वेश्चन को ऑप्शन से उड़ाने का हुनर आ गया तो एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, तो अधिकांश क्वेश्चनों को उसके ऑप्शन से ही हटाने का प्रयास करें। और काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं जिनका आंसर आप ऑप्शन से चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट से बनाने जाते हैं जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाता है और क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद हो जाने की वजह से आप पूरा क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए आप पहले ये देखें कि क्या ऑप्शन से इसको बनाया जा सकता है। अगर तो जो बनाया जा सकता है तो फिर क्यों ना ऑप्शन से ही बना लिया जाए। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा, तो कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 336 आना चाहिए। तो 336 थोड़ा बड़ा संख्या हो गया, सबको गुना कर करके चेक करना पड़ेगा चारों ऑप्शन को। तो आप बोलेंगे सर चारों ऑप्शन को चेक करने में बहुत परेशानी होगा गुना करने में, उससे अच्छा तो कॉन्सेप्ट से ही बना लेंगे। लेकिन थोड़ा आगे बढ़िए, उनका योग उनके अंतर से 28 अधिक है, तो एक बार इसको जोड़ दीजिए। तो 42 से 8 क्या हो जाएगा? 50। एक बार घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 42 में से 8 गया 34। दोनों को घटाने पर कितना मिलना चाहिए? दोनों का अंतर 28। तो घटा रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पर 4 में से 16, कहानी ख़त्म। ये आंसर होगा नहीं, घटाने पर क्या होना? 28। यहाँ पे आइए, इस ऑप्शन को देखिए, 24 में 14 जोड़ना है एक बार, तो एक बार तो 24 में 14 जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा। एक बार घटाना है तो घटाएंगे, 24 में से 14 तो आ जाएगा 10, 38 में से 10 गया तो कितना हो गया? 28। ये तो सेटिस्फाइड कर रहा हो गया क्वेश्चन का आंसर। आगे देखने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखना चाहते हैं, आप जागरूक विद्यार्थी हैं, ठीक, आप देखे बिना नहीं मानेंगे। तो चलिए ना देख लीजिए, क्या दिक्कत है। 21 में 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 37। 21 में से 16 जाएगा तो 16 5 एक से, तो 37 में से 5 घटाई तो क्या आ जा रहा है? 32। 28 तो नहीं आ रहा, ठीक। और देखना है, देखिए बिल्कुल देखिए, 48 और 7 55, 48 में से 7 घटाई तो 41, 41 41 14, कहाँ पर 28 कहाँ 14 कहाँ? बस यही आंसर होगा, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। वर्गों का योग 80 है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, ठीक। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 80 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहा अंतर का वर्ग, अंतर का वर्ग जो है वो 36 है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर 36 दिया हुआ है। तो उनका गुणनफल पूछ रहा है, आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो आप यहाँ देखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इसको तोड़ के बराबर में 36। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 80 दिया हुआ है, माइनस का 2ab बराबर 36। तो ये कितना आराम से बन रहा है, 80 36 को इधर ले आएंगे, 2ab उधर हो जा चला जाएगा, 80 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा? आप ही बताइए हमको। तो आप बोलेंगे सर 44 तो बच जाएगा सर, और ये हो जाएगा 2ab, 2 से कट जाएगा ये 22 बार में, तो ab का मान कितना मिल जाएगा? 22। यही तो संख्याओं का गुणनफल हो गया, 22 हो गया क्वेश्चन का आंसर। इसको इस तरह से आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही आराम से बन जाते हैं क्वेश्चन। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब इस सवाल को देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम 495 है और एचसीएफ 5 है, उन संख्याओं का योग 100 दिया हुआ है, यानी कि a प्लस बी बराबर 100 दिया हुआ है, ठीक। अब जानते हैं कि संख्याओं का जो गुणनफल होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। आप 10 क्लास में प्रमेय पढ़े होंगे, तो ऐसा होता है। तो एच का मान कितना हो गया? 5। एलसीएम का मान 495 है, ठीक है। आप एक काम करिए, इसको तोड़िए, 5 से इसको काटेंगे तो कितना होगा? 5 9, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 99। फिर यहाँ से 5 × 5 इसको काटेंगे तो हो जाएगा कितना?
9 × 11, 11 में 99। अब आप देखिए तो 11×5 = 55, 9×5 = 45, 45 × 55 हम इसको लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर हाँ बहुत आराम से लिख सकते हैं सर। ठीक, तो गुणनखंड को मैंने तोड़ दिया और इस कदर तोड़ा कि गुना करने पर हमको क्या मिलना चाहिए, गुना करने पर हमको ये वाला चीज़ मिलना चाहिए, क्योंकि इसी को तोड़ के ना इतना लाए हैं तो गुना करेंगे तो यही चीज़ मिलेगा। अब इसको हम गुना नहीं करने गए हैं क्योंकि हम इसी को ए बी को ही तो तोड़ के इतना लाए हैं ना भाई, गुणनफल ही तो ये है। ठीक, लेकिन इस कदर हम इसको तोड़ दिए हैं कि उनके बीच का जो उनका जो योगफल है वो 100 होना चाहिए। तो 45 से 55 को जोड़ के देखिए तो 100 नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक संख्या 45 हो जाएगा और एक संख्या 55 हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, दोनों का अंतर, तो 55 में से 45 को घटा दीजिए ना भाई, 10 हो गया क्वेश्चन का आंसर। हमने आपको शुरू में बताया कि जो गुणनफल है, गुणनफल को हम लोग ऐसा तोड़ते हैं कि वो योग के बराबर हो जाए। अगर यहाँ पर अंतर दिया रहता तो अंतर के बराबर हो जाए। ठीक है, इस प्रकार तोड़ना है कि जैसे यहाँ पर योगफल 100 है तो इनको भी जोड़ने पर 100 आना चाहिए। तो मैंने तोड़ दिया। संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, तो दोनों का मैंने गुना कर दिया। गुना करके इस कदर तोड़ा कि उनके बीच का जो योगफल है दोनों को जोड़ने पर 100 आता है, तो उनके बीच का अंतर पूछ रहा है। तो इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा आप ही बताइए। 55 में से 45 को अगर हम माइनस करेंगे तो 10 नहीं हो जाएगा। यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप बोलेंगे सर अगर हम इसको कॉन्सेप्ट से अगर बनाना चाहें तो कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, तो क्यों नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल भी बना सकते हैं, खूब बढ़िया से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग कॉन्सेप्ट से बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर ए बी का मान आया ये, ठीक ना, तो हम लोग यहाँ से 2ab निकालते हैं। ठीक, हम लोग क्या करते हैं 2ab निकालते हैं, तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 10 हो जाएगा। अब इंटू में 495। ठीक है, 2ab का मान क्या हो जाएगा, 10 × 495 हो जाएगा 2ab का मान। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा कि 5 दूनी 10 गुना करेंगे तो हो जाएगा 4950। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। 2ab का मान मैंने निकाल लिया यहाँ से। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कॉन्सेप्ट से बनाने के लिए। 2ab का मान तो मैंने निकाल लिया आराम से, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 4950 ही तो आएगा ना भाई, हाँ 2ab का मान 4950 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम देखते हैं क्या कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता क्या है। तो आप बोलेंगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सर अभी अभी आप बताएं। एक काम करो ना मेरे भाई, 4ab निकाल लो ना, क्या दिक्कत है, 4ab निकाल लो। 5 चौका 20, ये हो जाएगा 495। 5 दूनी 5 दूनी 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 1 19, 4 दूनी 8, 1 9, 9900 आ गया। तो आपको एक फार्मूला तो हम बताए थे ना a माइनस बी का होल स्क्वायर का, माइनस में 4ab। तो अब आप देखिए a प्लस बी का क्या 100 का स्क्वायर, 4ab का मान अभी भी मैंने निकाला 9900, डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। ये 10,000 हो जाएगा और ये 9900। अब आप ही बताइए ना कि 10,000 में से 9900 घटेगा तो 100 ही तो बचेगा ना भाई। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो आप ही बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, a माइनस बी का मान 10 हो गया, कॉन्सेप्ट से भी हो गया। नहीं दिख रहा तो यहाँ देख लीजिए, इधर देख लीजिए, ऐसा क्या है, a माइनस बी का स्क्वायर, 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया, यहाँ पर 10 क्वेश्चन का आंसर हो गया, देख लीजिए। अब यही सवाल को ले लीजिए, दो संख्याओं का योग जो है 29 दिया हुआ है, a प्लस बी का मान हो गया 29, दो संख्या a और b है, उनका योगफल 29 हो गया। वर्गों का अंतर कह रहा है भाई, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों के वर्गों का अंतर कितना 145। आप तो जानते हैं फार्मूला पढ़े होंगे 9 क्लास में, 10 क्लास में, ये फार्मूला नहीं पढ़े तो फिर क्या पढ़े। जब दोनों पर स्क्वायर हो बीच में माइनस हो तो एगो प्लस में एगो माइनस में, ऐसा हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक प्लस में एक बार माइनस में। अब आप देखिए तो एक प्लस वाला का मान दिया हुआ है 29, अब माइनस वाला का मान तो हमसे पूछ ही रहा है, कहीं ना कहीं 29 से ये 5 बार में कट रहा है, a माइनस बी का मान 5, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर। आगे देखते हैं।
अब इस सवाल को ही ले लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, वर्गों का योग 106 है, तो संख्याएं क्या होगी। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम में बनाने जाते हैं तो आप ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को बनाने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिना बनाए ही आप इसका आंसर मार सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाई ऑप्शन चलना पड़ेगा। ऑप्शन के सहारे हम कई बार बताते हैं बच्चों को कि ऑप्शन के सहारे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो डायरेक्ट ऑप्शन से ही बन जाते हैं, तो ये भी ऑप्शन से ही बनने वाला क्वेश्चन है। तो ऑप्शन से इसको बना करके देखेंगे तो चेक करिए जरा, दो संख्याओं का गुणनफल 45, तो 9 × 5 = 45, यहाँ पर तो हो जा रहा है, यहाँ पर तो गुणनफल ही 15 आ रहा है, जबकि आना चाहिए 45, तो ये तो कभी आंसर होगा नहीं। 45 में 1 से गुना करेंगे तब तो 45, गुणनफल तो 45 आ जा रहा है, लेकिन वर्गों का योग 106 आना चाहिए, जबकि खुद 45 का ही वर्ग हम करेंगे तो 20-25 आएगा, 2000 से ज़्यादा। कहाँ 106 कहाँ 2000 से ज़्यादा, बोलिए होगा आंसर? कभी नहीं ना होगा, कभी नहीं होगा आंसर। दोनों के वर्गों का योग 106 आना चाहिए, जबकि अकेले ही इसका वर्ग 2000 से ज़्यादा आ जा रहा है, ये 106 बोल रहा है, बोलिए तो ये आंसर होगा कभी? गुणनफल तो यहाँ पे संतुष्ट हो जा रहा है, 45 से कम 45 गुणनफल आ जा रहा है, लेकिन वर्गों का योग अगर जब हम करने जा रहे हैं तो अकेले 45 का वर्ग 2000 से ज़्यादा आ जा रहा है, 2025 आ जा रहा है, जबकि आना चाहिए 106 आना चाहिए, दोनों मिला करके वो भी आना चाहिए। अकेले 45 2000 कहाँ से होगा? आप इस क्वेश्चन को देखिए, 19 × 5 = 95, गुना ही नहीं हो पा रहा, 45 नहीं आ रहा, गुणनफल 45 नहीं है, तो आगे क्या हम चेक करें? फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो क्या चेक करिएगा, 19 का ही जब स्क्वायर अगर आप करिएगा ना तो 19 का स्क्वायर आपको 361 मिल जाएगा, 300, जबकि दोनों मिला करके 106 आना चाहिए, कभी नहीं होगा आंसर। ऑप्शन से ही आप देखिए क्लियर हो गया, कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, यहाँ पर बनाना ही नहीं है इसको। इस सवाल को भी हम बनाएंगे, लेकिन इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे। गुणनफल 32 दिया हुआ है, यानी ए बी का मान दिया हुआ है 32, औसत दिया हुआ है दो संख्याओं का, तो दो संख्याओं का औसत a+b/2 बराबर कितना दिया हुआ है 6। तो आप ही बताइए a+b का मान, यानी कि उस संख्याओं का योगफल 6 दूनी 12 नहीं हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। अब आपको 32 को कुछ इस कदर तोड़ना है कि जोड़ने पर 12 आ जाए, तो 32 को हम लोग क्या क्या तोड़ सकते हैं बताइए? 8 चौका 32 तोड़ सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ सर क्यों नहीं तोड़ सकते हैं, और 8 4 12 भी हो रहा है जोड़ने पर, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक संख्या 8 होगा, एक संख्या 4 होगा। फिर आप बोलेंगे 16 दूनी भी तो 32 होता है, लेकिन 16 और 2 को जोड़ने पर 12 तो नहीं होता है ना। फिर आप बोलेंगे सर 32 एकम 32 भी तो होता है, लेकिन 32 में एक जोड़ेंगे तो फिर 33 हो जाएगा, 12 तो नहीं होता है ना। ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर क्या हो जाए, योग के बराबर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 चौका 32, जब हम इसको तोड़ रहे हैं 32 को, तो 8 चौका 32 हो रहा है, जोड़ने पर 12 भी हो जा रहा है। इसका मतलब एक संख्या 8 हो जाएगा, एक संख्या 4 हो जाएगा। अब उनके घनों का योग पूछ रहा है, तो 8 का क्यू प्लस 4 का क्यू, तो 8 का क्यू होता है 512 और 4 का क्यू होता है 64। तो आप 512 में 64 जोड़ दीजिए ना भाई, 6 7 और यहाँ पर 576 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बोलेंगे सर अगर इसको हम कॉन्सेप्ट से बनाना चाहें, ज़रूरत ही नहीं है कॉन्सेप्ट से बनाने का। फिर भी अगर आप देखिए, ऐसा एक सवाल हम पहले ही बता चुके हैं, आप पीछे वीडियो देखते नहीं हैं, आप पीछे वीडियो देखिए, उसमें बताया गया है दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:5 दिया हुआ है, ठीक। अब उनका अनुपात कितना हो जाता है, 12:23। अब दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, तो डिफरेंस देखिए यहाँ पर कितना मिलेगा, 2, यहाँ पर कितना मिलेगा, तो 12 और 2 मिल रहा है दोनों का डिफरेंस, ठीक। अब समझिए बात को, अगर एक संख्या हम ले लेते हैं 18, ठीक, इसमें अगर हम जोड़ देते हैं 9, एक संख्या हम ले लेते हैं 20 और इसमें भी हम जोड़ देते हैं 9, तो 18 9 कितना हो जाएगा 27, 20 9 कितना हो जाएगा 29, दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो गया 2, यहाँ दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो गया 2। तो अगर किसी संख्या में दो संख्याओं में अगर हम बराबर चीज़ जोड़ते हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट के जरिए अगर हम देखते हैं तो इस दोनों संख्या में प्रत्येक में कह रहा है कितना जोड़ना है, घटाना है 9, घटाने पर भी आप देख लीजिए 19 में से 9 घटा दिया और 21 में से 9 घटा दिया, 19 में से 9 घटाया 10, 21 में से 9 घटाया 12, देखिए डिफरेंस कितना 2, इधर भी देख लीजिए 19 2 21 डिफरेंस, यानी बराबर चीज़ जोड़ने और घटाने पर, ठीक है, उनके बीच का जो अंतर होता है वो समान होता है। तो ये अनुपात के बीच का अंतर समान होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 2 5, यहाँ पे देखिए 12 11, अंतर समान नहीं है, तो अंतर को पहले समान करेंगे, 11 से इसमें गुना करेंगे, 2 से इसमें गुना करेंगे, तो अगर जो 11 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 33:55। अगर जो हम 2 से इसमें गुना करेंगे, 11 को 22 बनाना है ना, क्योंकि 11 दूनी 22 यहाँ पर, तो 11 दूनी 22 यहाँ भी होना चाहिए, तो 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24, यहाँ पे हो जाएगा 23 दूनी 46। क्या अंतर समान हुआ? तो आप बोलेंगे 33 से सर 55 हो गया, इसका मतलब 22 बढ़ गया।
24 से 46 हो गया, इसका मतलब 22 हो गया। हाँ सर, अंतर तो बराबर हो गया। अब क्या देखना है, कमी कितना आ रहा है, तो 55 से घट के 46 हो गया। इधर से भी घटाएंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो 55 से जो 46 हुआ, ठीक, कितना हो गया, 11, ठीक है ना। 11 नहीं, सॉरी, 9, 9 हुआ, ठीक। तो ये 9 किसके वजह से कम गया, यहाँ पे 9 घटाए उसके वजह से, तो 9 का वैल्यू हो गया 9, ठीक। तो यहाँ से 1 का वैल्यू हो गया 1। हमसे क्या पूछ रहा है, पहली वाली संख्या, ठीक। तो पहली वाली संख्या हम लोग यहाँ से निकालेंगे। अब एक बात याद रखिएगा, जब हम नया अनुपात बनाते हैं तो पुराने अनुपात से हमको कोई लेना देना नहीं है। अब ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। पहली संख्या पूछ रहा है, तो 1 का वैल्यू जब 1 है तो 33 का वैल्यू 33 नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़िए।